हुकूमत तो केपी जो है वो इसको अदम एतमाद में लिए बगैर करेंगे तो फिर उस पर मसला पड़ेगा। और मेरा नहीं ख्याल कि ये बिल से कोई इमरान खान साहब की रहाई या कैद मशरूत है, वो नहीं होगी। कानून साजी बड़ा संजीदा अमल होता है। हमारे यहाँ इसको मजाक बना दिया गया कि 2-3 घंटों में 4 घंटों में आप कानून पास कर देते हैं। तहरीक इंसाफ कैसे डेफिसिट को पूरा कर सकती है? माइंस एंड मिनरल बिल पर जो तहरीक इंसाफ की धड़ाबंदी है और इसे बानी पीटीआई की रिहाई के साथ मशरूत किया गया है, ये मामला फिर किधर जाएंगे? ये माइंस एंड मिनरल बिल आना है, उसको वेट करने में पार्टी के अंदर बड़ी डिवीजन भी है। बहुत सारे पार्टी के धड़े ये समझते हैं कि ये बेहतर है, इसे होना चाहिए। अलीमा खान साहिबा ने कहा है नहीं, हम इसे मुस्तरद करते हैं, इसे बानी साहब जो बानी पीटीआई हैं उनकी रिहाई के साथ मशरूत किया है। तो आप ट्रस्ट डेफिसिट ख़त्म करें, गवर्नमेंट की इसमें मदद कीजिए, उनके साथ चलिए, तो ट्रस्ट डेफिसिट ख़त्म हो जाएगा। इस पे क्या टेक है जी? ये क्या पॉसिबल है? इस तरह हो जब सकता है? कोई चीज़ कंट्रोवर्शियल हो जाती है तो फिर उसको डील करने के तरीके होते हैं ना जी। आप सिंध में नहरों का मसला है, अगर आप माइंस एंड मिनरल बिल जो है इधर केपी में भी आप उसको करेंगे बज़ौर बावजूद ताकत तो नहीं हो सकता। पहली बात तो ये है कि जो उनके मुखालफीन हैं वो बिल पे ये जो एतराज़ात है वो सामने लेके आएँ कि बिल पे एतराज़ क्या है। देखिए, बिल अगर पे सबसे बड़ा एतराज़ तो ये है कि मादनी वसाइल अगर आप सूबे के दे देंगे वफाक को तो फिर आपके पास तो वहाँ पे केपी में तो ज़्यादा कुछ नहीं है, तो वहाँ पे कैसे करेंगे? बलूचिस्तान वालों को भी अपनी रिजर्वेशन हो सकती हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये पब्लिक डोमेन में जब कंट्रोवर्शियल हो जाएं तो फिर लोगों को तो एतमाद में लेना पड़ेगा। अगर हुकूमत तो केपी जो है वो इसको अदम एतमाद में लिए बगैर करेंगे तो फिर उस पर मसला पड़ेगा। और मेरा नहीं ख्याल कि ये बिल से कोई इमरान खान साहब की रहाई या कैद मशरूत है, वो नहीं होगी। लेकिन फिर भी क्योंकि कंट्रोवर्सी आ चुकी है, इस कंट्रोवर्सी को दूर करने का बेहतरीन तरीका ये है कि पब्लिक डिबेट कराएं उस बिल के प्रोज एंड कॉन्स। जो मुखालफ हैं वो भी ज़ाहिर है ये वकला हैं, ये बताएं उसमें क्या कबात है, और जो उसके हामी हैं वो उसका जवाब दें। ये तरीका हो सकता है ना जी। माइंस एंड मिनरल तरमीमी बिल जो है, इसमें भी तहरीक इंसाफ की जो आपस में इख्तलाफात का सिलसिला है, अली अमीन और आतिफ खान जो हैं उनमें तल्ख कलामी रिपोर्ट हो चुकी है। इसके अलावा अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि इमरान खान साहब की रिहाई तक मुजव्वज़ा बिल जो है इसे पास ना किया जाए। तो इन सारे मैटर्स को आप लेजिस्लेशन को लेकर, इन सारी चीज़ों को लेकर गवर्नमेंट ने भी अपने बिजनेस चलाने हैं, तो अपोजिशन का बहुत बड़ा हिस्सा और बहुत बड़ा चंक साथ नहीं होगा, तो शायद गवर्नमेंट के लिए भी दर्द सर तो बनी रहती है। इसे फिर कैसे एड्रेस किया जाना चाहिए? बिल्कुल दर्द सर बनाए रहते, लेकिन एक तो बदकिस्मती कि हमारी पार्लियामान आज भी नामुकम्मल है। मतलब है कि इलेक्शन हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन केपी की पूरी नुमाइंदगी नहीं है वहां पर। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ये जो आप जिस बिल की बात कर रहे हैं मिनरल का, ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा उस पर ऑप्टिमिज्म है कि हम लोग जो है अपनी मिनरल वेल्थ को बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लॉइट कर सकेंगे। मगर मुझे पता नहीं क्यों डॉक्टर नदीम उल हक साहब से का एक वो कहीं पे मैं क्लिप देख रहा था, उन्होंने कहा कि जी ये जो धातें होती हैं गोरे की अमानत होती हैं और गोरा अपनी टर्म्स पर आके ले जाते हैं। उन्होंने फिर मिसालें दी अफ्रीका की, लातिन अमेरिका की, एशिया के ममालिक की, कि तमाम तर वेल्थ के बावजूद जो है वो मुल्क गरीब रहे, और लेकिन उनके यहाँ एक बहुत बड़ा गढ़ा हो गया उनकी सरजमीन के ऊपर कि जहाँ से उस वेल्थ को कशीद किया गया। और उनका पैगाम ये था कि बजाय इसके कि बैरूनी लोग आके प्रोसेस कर रहे हो, हम उस वक्त तक इसको हाथ ना लगाएं जब तक हमारी स्टेबिलिटी ना आ जाए और हम खुद इस काबिल ना हो कि हम एक्सट्रैक्ट कर सके। खैर ये उनका नुक्ता नजर है, गलत या सही मुझे नहीं पता, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन इट। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखें, जब तक इत्तेफाक राय नहीं होगा सतह पे वफाकी प्लेयर्स के दरमियान, वफाक और सूबे का, सूबे के अंदर एक लोग खुल के एक दूसरे से डिस्कशन नहीं कर सकेंगे, कोई कानून साजी बड़ा संजीदा अमल होता है। हमारे यहाँ इसको मजाक बना दिया गया कि 2-3 घंटों में 4 घंटों में आप कानून पास कर देते हैं। आप इतना अगर मिनरल्स के ऊपर कोई कानून साजी केपी कर रहे हैं तो उस पर मुझे नहीं पता सैर हासिल बहस हुई है नहीं हुई है, होनी चाहिए, मशवरा होना चाहिए। मैंने अभी देखा कि अवामी नेशनल पार्टी उसको जो है उसकी मुखालफत कर रही है, दीगर वहाँ के जो प्लेयर्स हैं, एक वो शेरपाव साहब की पार्टी, उन्होंने मुखालफत की है। तो उसके ऊपर जो है रेजिस्टेंस आ रहा है और वो लोग कुछ कहते हैं कि जी अंडरमाइन कर रहे हैं 18th अमेंडमेंट को और हमारी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को। तो अभी तमाम चीजें देखनी होगी। पाकिस्तान को मजीद तजादाद की जरूरत नहीं कि आप मजीद भड़काएं, हमें कम करने की जरूरत है। तो कुछ चीजों पे होता है ना कि अगर आपका फैसला ना आ रहा हो तो कुछ दिन के लिए छोड़ दें उसको। नहरों पे अगर लड़ाई हो रही है तो छोड़ दें, मत बनाए अभी फिलहाल, क्योंकि पहले आप और चीजें सेटल कर लें, उसके बाद फिर आप इन अहम चीजों की तरफ बढ़िएगा जो पाकिस्तान के लिए बड़ी अहम है।